मेरा नाम अलख राम है। मैं एक दलित समाज से हूँ। यहाँ पर दलित समाज को दूल्हा को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। मुझे निर्णय मिला कि यदि आप घोड़े पे चढ़ते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो क्या आपके समाज से इससे पहले कभी के गांव में इस तरह से कभी कोई बारात नहीं निकलनी थी? दलित समाज अभी तक घोड़ी पे नहीं चढ़ा है। तो कोई पूरा एक समाज सामने आया कि कोई खुलकर कुछ चिन्हित लोग सामने आए? नहीं, पूरा समाज ने ही विरोध किया। बाद में मुझे सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि जो मैं अपने घर वालों की सुरक्षा कर। मैं उनके घोड़े पे चला था, वाहन पे उनके जा, वाहन पे हमारे जा, इस हाथी पे नाचा जीता हमें काफी। हम तो गई बहुत रही, छोड़ी रही, हमें करने का। और कुछ बुजुर्ग लोग हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उन्हीं सभी लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी का सच क्या है। कोई उन्हें कागुहानी रोकी, लेके आदमी पैदल गो, कोई ट्रैक्टर से गो, कोई कार से गया, किसी को रोका नहीं। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ वर्तमान में, और हमारी पंचायत में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विरोध नहीं है। और जो एससी के लोग हैं वो सभी लोग, हम सामान्य जाति से भी हैं, तो सामान्य जाति और एससी में इतना बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की शादी में एक दूसरे का सबका सहयोग करते हैं। नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। बहुत चर्चित वेब सीरीज बाबा जाने मन की बात आप सभी ने देखी होगी। आश्रम की बात कर रहे हैं, जिसका एक कृत्य था कि एक बारात एक गांव से एक व्यक्ति की नहीं निकल पा रही थी, जिसके लिए गांव में कुछ लोग विरोध कर रहे थे। बाबा ने आके उस बारात को निकाला और अपने ऊपर आश्रय ले लिया। सेम कंडीशन है ये पनवाड़ी ब्लॉक की बताऊं मैं। पनवाड़ी ब्लॉक में ये माधवगंज गांव में लगातार सोशल मीडिया में एक चर्चित पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति अलख राम है, जिसका कहना था कि गांव के लोग उसकी बारात घोड़ी से नहीं ले जाने दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे, चाहे बात करें राजनीतिक संगठनों की बात करें और चाहे आम लोग की बात करें, इस पोस्ट को लेकर लगातार वायरल कर रहे थे। आज हमारी जब टीम इस गांव पर पहुंची है, तो हमने ये जानने की कोशिश की, इस पड़ताल करने की कोशिश की कि वाकई इस पूरी कहानी का राज क्या है। क्योंकि उस जो कहानी पे बात कर रहे थे वहाँ तो बाबा थे, पर यहाँ कौन से ऐसे बाबा हैं जो इस कहानी की पटकथा को लिख रहे थे। जब हम गांव में पहुँचे तो गांव में चौपाल मिली और कुछ बुजुर्ग लोग हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उन्हीं सभी लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी का सच क्या है। दादा, लगातार आपके गांव में एक खबर फैल रही है कि एक व्यक्ति की बारात जो कि घोड़े से नहीं निकलने दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सब झूठ है, सब पूरी झूठ है। कोई बात नहीं है, ना कोई गांव का विरोधदार किसी बात का नहीं, चाहे घोड़े पे चाहे जिससे निकाल, कोई एतराज़ नहीं है गांव वालों का, कोई भी बात की एतराज़ नहीं है। जिसकी जैसी परंपरा उस हिसाब से वो अपनी बारात निकालता रहा। और कुछ लोग भी हमारे साथ में भी, आपसे भी जानेंगे। आप तो गांव के युवा भी हैं, नेतृत्व भी करते हैं, ऐसी क्या समस्या है जो आपके गांव से ये चीज़ें निकलकर, क्योंकि ये आपसी मैटर है, गांव से निकलकर प्रदेश तक में चर्चित में हो गया? जी, यहाँ वैसे जब से हमने ये राजनीति में कदम रखा, और मैं यहाँ का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ वर्तमान में, और हमारी पंचायत में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विरोध नहीं है। और जो एससी के लोग हैं वो सभी लोग, हम सामान्य जाति से भी हैं, तो सामान्य जाति और एससी में इतना बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की शादी में एक दूसरे का सबका सहयोग करते हैं। और अभी तक की हमारी जो जानकारी में रहा है, किसी भी पंचायत के व्यक्ति ने घोड़ी पे चढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी असभ्य भाषा का कोई भी प्रयोग नहीं किया है, और इसमें भी सब लोग सहयोग दिखा रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, मैं पंचायत का एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो उस हिसाब से भी मैंने जानने की कोशिश की। मुझे पूरी पंचायत में किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं लगा कि किसी के भी दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है कि उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी अलख राम के माता पिता और अलख राम से भी मैंने बात करने की कोशिश की, तो जवाब उन्होंने हमको भी नहीं दिया कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिससे उनको डर है। बाकी पंचायत में जितने भी लोग हैं, सभी लोग उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा कोई पंचायत में व्यक्ति नहीं है कि उसका विरोध करे। और हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, लड़के जो दूल्हा निकासी होने के बाद शादी में बारात में जाते हैं, तो ना हम लोगों की आज तक हमारे जीवन में जो हमने जब से जन्म लिया है, जब से आज तक लेकर के किसी भी जाति की बारात, सामान्य जाति की हो या एससी की हो या बैकवर्ड की हो, किसी भी जाति की बारात या दूल्हा निकासी घोड़ा पे हुआ भी नहीं है। अगर वो करना चाहता है तो करे, उससे
पूरी पंचायत में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ी पे निकाले या और जो भी वो करना चाहे, उसका पैसा है वो अपने तरीके से कहाँ खर्च करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, प्रेम से करे। हम लोग पूरी पंचायत के जो भी लोग हैं उसमें पूरा सहयोग करेंगे। अगर उसे लगता है कि कोई विवाद की स्थिति है तो लोगों को चिन्हित करे, बताए, तो वो लोग पंचायत में उस दिन नहीं रहेंगे। मैं इस बात की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी गारंटी लेता हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो ये कुछ दिनों के लिए पंचायत से दूर भी रह सकते हैं। कुछ और बुजुर्ग साथी हमारे साथ में, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कोई ऐसा माहौल है गांव में कि उसको रोका जा रहा है घोड़ी चढ़ने से? ना कोई रोकने की कोई संभावना, न किसी ने कोई बात कही है। उसने अपने आप में तूड़ बना लो फालतू को। लगातार लोगों का यही कहना है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में कुछ साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का माहौल आपके गांव का बनाया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है। बिल्कुल जो माहौल बना है वो बिल्कुल झूठ है। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है जी कि घोड़ी पे दूल्हा नहीं निकलने देंगे या निकालेंगे नहीं। कोई भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, न किसी ने कहा है। प्रेम से निकाले वो। अगर बारात घोड़े पे निकलती तो आप लोगों को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, प्रेम से हम लोग सहयोगी होंगे। गांव के लोगों का यही कहना है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बारात निकालना चाहें, यथा सब स्थिति जैसी ही हो उस तरीके से निकालें, पूरी तरह से ये लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये वायरल खबर चलाई जा रही थी उसका जो कह सकते हैं एक भ्रमिक तरीके से खबर को उड़ाया जा रहा था, यहाँ पर वो पूरा नेस्तनाबूद होता है क्योंकि गाँव के लोग पूरी तरीके से समर्थन करने को तैयार हैं। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे बाकी गाँव वालों का क्या कहना है। हमारे साथ अलगराम के परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे ये बात करेंगे। उनके चाचा हमारे साथ में। किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों को? नहीं, कोई समस्या नहीं हमारे पास। शादी को लेकर किसी ने आपको धमकाया है? कोई हमें किसी ने नहीं बोला। तो लगातार ऐसे क्यों आ रहे हैं मार्केट में लोग के आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। हम क्यों किसी बता दें, हमसे कुछ नहीं बोला किसी ने। अच्छा ये बताइए, आप भी बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय हो गया है आपको उम्र है, आपके गांव में कभी ऐसी कोई समस्या रही है कभी? हमारे गांव में कभी समस्या नहीं भाई ऐसी। सब हिल मिल कर रहते हैं। हिल मिलकर प्यार मोहब्बत से पूरे गांव वाले रहते हैं। और भी कुछ ग्राम के वासी हैं। आप ये बताइए, जिस तरह की ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आपके गाँव में, इसमें कुछ सत्यता है? कोई सत्यता नहीं है। मतलब इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निस्वार्थ है, कुछ मतलब नहीं है उसका? इसका कोई मतलब नहीं है। आपके गांव में इस तरह की जब शादियां होती थी तो उसमें क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है, कभी किसी की बारात नहीं निकालनी? ऐसा सब किसी ऐसे घोड़ी पे कोई बारात नहीं निकली, पैदल से निकली है या वाहन से निकली, ट्रैक्टर से। सबका अपना अपना समाज में यादव है, हरिजन चमार में कोई भी, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी वाहन से बारात निकली। कुछ महिलाएं साथ में भी, उनसे भी जानेंगे इस तरह की क्या बातें हैं ये चल रही ऐसा हैं? है सर कि हमारे गांव में कोई विवाद नहीं हो, न चमानन से न यादवन से न काऊ से। हाथ तो एक ही हो जाए, हुआ लेकिन हाथ तो एक ही काऊ से नहीं भाई। कि माए पिटत जब या में सबको बनाऊ थे, चाहे गरीब को हो चाहे अमीर को हो, किसी को नहीं बिलोरू। और इनकी शादी में हम लोगों को कोई पता नहीं है इनकी घोड़ी से करने कि काय से न करने। हमने तो जब मीडिया फिरन लगी तो हम लोग साहब सब जने फिरन लगे कि इनकी बारात घोड़ी से न करने। मीडिया ने जब इस खबर को उड़ाया या कह सकते हैं जब चलाया, तब जाके यहाँ के ग्रामवासियों को पता चला, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि वो प्यार मोहब्बत अमन और चैन के साथ में रहते हैं। कुछ और यहाँ के ग्रामीण वासी, उनसे भी हम जानेंगे इस जो पूरा वाक्य चल रहा है इसमें आपका क्या कहना है, किस तरह की सत्यता है? कुछ नहीं है। वो इसके अलावा कोई न कहता ही नहीं है। इनने अपने आप को हाई फाई बना के लिए करा है। गांव के अंदर का माहौल कैसा जैसे पहले चलता था वैसा ही है? ऐसा ही है। सामान्य कोई दिक्कतबाजी है ही नहीं। आप ये बता दीजिए कि लगातार जब सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से और ये चर्चा की जा रही है कि लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं, इसमें गांव के अंदर के लिए कुछ? बिल्कुल निराधार है। वो खुद फेमस होना चाह रहा है सोशल मीडिया पे, ये बात है। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ है आज तक। सभी समाज की बारात यहाँ पे पैदल या अपने खुद निजी वाहन से जाते थे। किसी ने आज तक इसको किसी ने रोका ही नहीं है कि घोड़े से पे जा या ना जा। अरे गांव की तरफ से तू हाथी से ले जा, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं सर कि जैसे गरीब को हो तो हम लोग जैसे इन चमार हैं तो व्यवहार करते, मोड़ी को हुए तो हम आटा पानी लेके इन लोगों जाते, डारत हते, सब कछु करते। अब इन्हें अपने आप से क्या बनी कि मान लो गाँव हमको मारेंगे या धमकाएंगे, क्या करेंगे, किसी से बात है। कोई कह दे गाँव में कि इन लोगों को एक किया है किसी ने कि साले हरो बारात मत काटना घोड़े पे, तो ये बता दे कि फलाने आदमी ने किया है।
ठीक है ना। हम लोग इतने बला लोग सारे जने लिखे हैं जो जमान तनहन जाएंगे, हम लोग मजबूरी कर रहे, धतूरी कर रहे। देखो खेती में भाव नहीं, हम कहाँ से पैसा लिया जमानत के लिए? 500 रुपया लगने एक आदमी के, किराया लगे, खाए चा लगे, 100-200 होते लगे कि ना लगे? क्यों हमको परेशान कर रहे लोग? 90 आदमी क्यों कर किस रहे चीज़ के लिए? मालूम मुचारका भरे पूरे गांव के 107-16 90 आदमी लिखा है। बताओ क्या करें? बच्चा लगो, किसी के घर है तो कोई बच्चा ही नहीं। तो हमने प्रशासन से कह रही थी कि 18 पूरे गांव को उठा के हमें थाने ले चलो। कहाँ जाएंगे 18 को आप लोग? थाने ले चलो हमें। क्यों? अब क्या करें तो रह ही नहीं पाए हम। अब जी फालतू में मुकदमा लिख रहे हैं। कौन कह रहा था फर्जी मुकदमा लिखने के लिए? कौन कह रहा था आपको फर्जी मुकदमा? लिख के आओ ना मन से, लिख ले गए, वो तो साहब खुद दे गए। जमानत करवाओ, मुचर करवाओ। सोमन की साहब ऐसा है कि हम लोग नहीं रहेंगे 18 तारीख को, में बच्चे थाने में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार जगह दे दो, हम आप लोग हो जाएंगे। आप खुद निस्वार्थ भाव से, ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी के ऊपर ऐसा कोई अभी मुकदमा लिखा गया हुआ है ना, इस तरह से कोई पहल की जा रही है। लगातार इस जगह पर गाँव में हमने देखा है कि गाँव के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर, हमने उनके अलखराम के चाचा से बात करने की कोशिश की और एक यहाँ चौपाल लगी हुई है, तमाम गांव के बुजुर्ग लोग, यहाँ के यंग लोग, सभी लोग हैं, किसी तरह के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ तक के लोगों का ये भी कहना है अगर उस व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है तो ये 16 तारीख से सभी लोग गाँव छोड़कर अपने अपने घरों में ताला लगाकर जाके थानों में बैठ सकते हैं ताकि वो अपनी शादी अच्छे तरीके से कर सके। अब गांव में और देखेंगे जाके कि और जो गांव के लोग हैं उनकी क्या इस पूरे वाकया पर उनकी क्या सोच है और वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ चर्चित दूल्हा अलखराम है, अब उनसे ही जानेंगे उनकी बीती कहानी। अलखराम जी, जिस तरीके से आप फेसबुक के माध्यम से लोगों पर आप बता रहे थे, तो पूरा वाकया बताएं हमारे दर्शकों को, क्या हुआ आपके साथ? देखो, मेरा नाम अलखराम है, मैं एक दलित समाज से हूँ। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर दलित समाज को दूल्हा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। मैंने गांव में 2-4 लोगों से परामर्श किया। 1 दिन 2 दिन के बाद मुझे निर्णय मिला कि यदि आप घोड़े पर चढ़ते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी घोड़ी निकासी की जाएगी, आप घोड़ी पे बैठेंगे दुल्हन निकासी समय पे। और जिसमें भी हमारी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी आश्वासन दिया और हमारे जो विधायक जी हैं उनने भी मुझे आश्वासन दिया फ़ोन पर। और सपा से भी व्यक्ति आ रहे हैं, राजनीतियाँ पार्टियाँ आ रही हैं। ये आपके गांव का मामला था जैसे, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको खुलकर कह रहे थे कि आपको ये बारात नहीं निकालने देंगे? देखो, गांव से जो दबंग व्यक्ति है, जैसे यादव समाज से, परिहार समाज से, इन्हीं लोगों ने विरोध किया है कि गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से ही तुम गांव में पैदल चल सकते हैं, दूल्हा निकासी समय पे घोड़ी पे नहीं निकलते हैं आप लोग। तो क्या आपके समाज से इससे पहले कभी क्या गाँव में इस तरह से कभी कोई बारात नहीं निकालने दी गई? जी नहीं, अभी तक नहीं, घोड़ी पे अभी तक कोई नहीं चढ़ा है। तो जब आपने ये फैसला लिया कि आप घोड़ी से चढ़ने पे आओगे, हमारी तो समाज दलित समाज अभी तक घोड़ी पे नहीं चढ़ा है और मैं चाहता था कि अपनी बारात दूल्हा निकासी घोड़ी या वाहन पे करूं, तब गांव वालों ने धमकियां दी थी। मतलब तो क्या कोई पूरा एक समाज सामने आया कि कोई खुलकर कुछ चिन्हित लोग सामने आए हैं? नहीं, पूरा समाज ने ही विरोध किया। चिन्हित कोई एक व्यक्ति या क्या नाम, कोई रंजिश वाली व्यक्ति नहीं थे इसमें, वो सभी व्यक्तियों को दिक्कत थी इससे। तो आप भीम आर्मी के सदस्य हैं? सदस्य जी मैं पहले था, अब मैं किसी पार्टी या संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। पर आपको समर्थन तो सबका मिल रहा है? हाँ, अब तो मुझे समर्थन सभी पार्टियों का मिल रहा है और सभी बाबा साहब के बनाए हुए सभी संगठन का आश्वासन दिया जा रहा है। प्रशासन और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी दूल्हा निकासी की जाए और गांव के लोगों की अभी चर्चाएं चल रही कि यदि आप पुलिस प्रशासन के सामने अपनी बारात निकाल देते हो, इसके बाद में हम आपको देखेंगे या जान से मार देंगे, हाथ पैर भी तोड़ देंगे। तो मैं चाहता हूं कि बाद में भी मुझे सुरक्षा के लिए कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि जो मैं अपने घर वालों की सुरक्षा खुद कर सकूं। बारात कहाँ जानी है आपकी? बारात मेरी बिहट कोटरा जानी है, गाँव से 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर दूर। लगभग कितने बाराती जाएंगे बारात में? अभी तो मैं बारात का कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन
लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से ही कम लोग जाएं। ये थे हमारे साथ अलखराम, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। चलते हैं गांव की तरफ और आगे जानते हैं कि क्या लोगों का कहना है। सुनो गो, हम तो काट के दिए हाथी पे चलना, तो हाथी पे चले खा चुप पर पार्टी चली आई, वो कोई मिटावत नहीं है। न उनके घोड़े पे चला था, वाहन पे उनके जाए, वाहन पे हमारी जाए, पेसो हाथी पे यहाँ चाहे जीते, हमें क्या करना। हम तो गई बहुत रही, थोड़ी रही हमारी, हमें करने का जे नए लड़कन की नई रंग रूठियाँ हमारी तो ऐसी वैल्यू रही कि अगर तो घर मांगे तो हर चीज़ इतनी दे दे, और कागज कुछ नहीं पे दे दे। सुन रही, हम नहीं पाते जाना, हम तो बैठे आते थे बाबूजी, राजा हम नहीं पाते थे, लड़का जाना भी जाना। गांव के हर उम्र के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और लोगों ने क्या कहा ये आप सभी सुन चुके हैं। जब गांव में हर वर्ग के लोगों से हम मिले और सबसे जब उनकी प्रतिक्रिया जानी, तब लोगों का कहना है कि वो खुद चाहते हैं कि वो अपनी अलखराम जो है वो अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करे, पर अलखराम बगैर सोचे समझे जातिवाद का इतना बड़ा ठप्पा जो गांव वालों पर लगा रहा है, जिसके लिए गांव वाले थोड़ा दुखी हैं। कह सकते हैं कि जगह का नाम है माधवगंज, जैसा सुंदर नाम है वैसे ही सुंदर यहाँ के लोग हैं। उनकी आस्था है कि ये वो महोबा है जहाँ वीर आलाउद्दौला के ज़माने की गाथाएं चलती हैं, लोग प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं और पूरा गांव यहाँ पर हर त्यौहार को एक साथ मिलकर मनाता है। जिस तरीके से गांव वाले सामने आए, वाकई बहुत दुखी थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे, क्योंकि वो भी लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां पढ़ रहे हैं, लोगों की क्रिया और प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं कि गांव का नाम आज ऐसी स्थिति पर आ गया है कि लोग कहीं ना कहीं गांव के लोगों को ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण है? विधानसभा चुनाव के समय कुछ समय पहले क्या ये दलितों का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए कुछ राजनीतिक संगठनों की ये साजिश है कि गांव के लोगों को बदनाम करके अपनी राजनीति चमका दें? लगातार इस सभी पर भी हमने नज़र डालने की कोशिश की और यही पता चल रहा है कि गांव के लोग किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं करना चाह रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से अपनी शादियां करें और वो सभी तरीके से सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। महोबा न्यूज़ की जब टीम आज यहाँ गाँव माधवगंज पर आई, गाँव के हर वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे बुजुर्ग हो, मध्यक्रम के लोग हों, बच्चे हों, सभी से बात की। सभी लोगों का कहना है उन्हें किसी तरीके से कोई समस्या नहीं है, शादी चाहे वो जैसे करे, हर तरीके से वो संभवतः तैयारी करने के लिए उनके साथ में खड़े हैं। और बात की जाए कि शांति भंग करने के लिए प्रशासन ने भी गांव के 90 लोगों पर ऊपर मुकदमा लिख दिया है और गांव वालों का उस पर यह भी कहना है कि अगर प्रशासन कहेगा या वो अलखराम स्वयं खुद कहे कि अगर कोई समस्या है तो वो शादी के 2 दिन पहले गाँव में अपने घरों में ताला डालकर कहीं बाहर चले जाएंगे ताकि वो अपनी शादी अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि महोबा जनपद हमेशा से हर जाति हर वर्ग का सम्मान करता आया है, करता है और करता रहेगा। ये यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है और यहाँ के लोग काफ़ी वर्षों से ये मना के चले आ रहे हैं और सभी लोग प्रेम भाव से रहने के लिए अपील कर रहे हैं। गांव वाले भी यही चाहते हैं ताकि जनपद में जिस तरीके का माहौल है हर गांव में, वो किसी भी राजनीति षड्यंत्र का ऐसा वो न बने कि लोग उस पर आकर अपनी राजनीति खेलें और यहाँ वोट बैंक की राजनीति हावी करके यहाँ आम लोगों को नुकसान पहुँचा सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।